त्रेता युग में श्री राम के अवतरित होने के कई कारण थे, परंतु मुख्य कारण क्या था ये हम सभी जानते हैं। त्रेता युग में दुष्ट रावण का संहार करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। परंतु उस रावण के बारे में या उसके पूर्व जन्म के बारे में आप कितना जानते हैं? रामचरितमानस के बाल कांड में दी गई एक कथा के अनुसार सत्यकेतु नामक एक राजा कैकई देश पर राज करता था। वो अत्यंत प्रतापी और बलवान था एवं सदा धर्म के मार्ग पर चलता था। सत्यकेतु के दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। दोनों ही गुणों के भंडार थे। छोटे पुत्र अरिमर्दन की भुजाओं में पर्वत के समान बल था। सत्यकेतु के बाद बड़ा पुत्र प्रताप भानु कैकई देश का राजा बना। बुद्धिमान धर्मरुचि नामक मंत्री और बलशाली भाई अरिमर्दन के सहयोग से और असंख्य योद्धाओं वाली सेना के साथ प्रताप भानु ने कई युद्ध जीते और अपने शासन का प्रसार किया। उसकी प्रजा उससे अत्यंत प्रसन्न थी। धीरे धीरे प्रताप भानु ने संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर अपना अधिकार कर लिया और अन्य राजाओं से दंड वसूल कर उन्हें अपना राज्य छोड़ने पर विवश कर दिया। धर्मरुचि मंत्री श्री हरि का परम भक्त था। वो राजा को हमेशा दान पुण्य एवं ब्राह्मणों की सेवा करने की सलाह देता था। उसकी सहायता से राजा ने कई यज्ञ किए, दान किए, मंदिर बनवाए, तीर्थ स्थलों का विकास किया। प्रताप भानु के राज्य में चारों ओर केवल सुख ही सुख व्याप्त था। अब प्रताप भानु के मन में कोई कामना शेष नहीं थी। बस यहीं से नियति ने विकट मोड़ लिया। एक दिन प्रताप भानु शिकार के लिए विंध्याचल के घने जंगल में चला गया। उसने एक के बाद एक कई हिरण मार दिए। फिर उसका ध्यान एक चमकदार दांतों वाले सुअर पर गया। उसने सुअर का पीछा किया, पर सुअर धीरे धीरे अदृश्य हो गया और राजा घने जंगल में मार्ग से भटक गया। प्यास से उसका हाल बेहाल होने लगा। पानी की तलाश करते हुए उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में मुनि का वेश धारण किए एक राजा रहता था, जिसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था। प्रताप भानु को आश्रम की ओर आता देख मुनि के वेश में वो राजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। हृदय में जलती बदली की ज्वाला को अब शांत करने का समय आ गया था। प्रताप भानु ने मुनि को प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। हाथ मुंह धोकर जल पीकर वो मुनि के पास बैठ गया और मुनि से उनका परिचय पूछा। मुनि के वेश में राजा को प्रताप भानु पहचान न सका। खुद को तपस्वी, दूरदर्शी, दिव्य ज्ञानी बताकर राजा ने प्रताप भानु के परिवार और जीवन की कुछ बातें बताई, जिसे सुनकर प्रताप भानु को आश्चर्य हुआ। उसने यकीन कर लिया कि संभवत ही ये कोई दिव्य ज्ञानी मुनि है, तभी मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं। जैसे जैसे वार्तालाप बढ़ता गया, प्रताप भानु को मुनि पर अटूट विश्वास हो गया। प्रभावित होकर वो मुनि के चरणों में गिर गया और उसने वरदान मांगा कि मेरा शरीर मृत्यु और दुखों से रहित हो जाए और एक कल्प तक पृथ्वी पर मेरा ही शासन रहे। मुनि ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर तुम्हें पहले ब्राह्मणों को अपने वश में करना होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। उसके लिए तुम्हें मेरे द्वारा पकाया गया विशेष प्रकार का भोजन प्रतिदिन नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को करवाना होगा और ऐसा तुम्हें 1 वर्ष तक करना होगा। प्रताप भानु ने हाँ भर ली और निश्चिंत होकर सो गया। मुनि ने उससे कहा था कि मैं अपने आशीर्वाद से क्षण भर में ही तुम्हें महल में पहुंचा दूंगा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर का वेश धारण कर प्रताप भानु को भटकाया था। कालकेतु कपटी राजा का मित्र था। उसने अपने कपट से प्रताप भानु को उसके महल में पहुंचा दिया। कुछ दिन बाद योजना अनुसार चाल से कालकेतु वेश बदलकर प्रताप भानु के यहाँ पहुंचा। उसे जंगल वाले मुनि जानकर प्रताप भानु अत्यंत प्रसन्न हुआ। कालकेतु रसोई पकाने रसोई घर में गया। अपनी माया से कालकेतु ने अनगिनत व्यंजन तैयार किए और उस दुष्ट ने उसमें पशुओं एवं ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। ब्राह्मण जैसे ही भोजन करने बैठे, वैसे ही कालकेतु ने छुपकर माया से आकाशवाणी की, हे ब्राह्मणों, इस भोजन को छूना भी पाप है, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला है। आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहा। आज से 1 वर्ष के भीतर ही तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। भोजन में मांस मिलाकर तूने राक्षस प्रवृत्ति का कार्य किया है, इसलिए तेरा अगला जन्म अब राक्षस कुल में होगा। ये सब कुछ इतनी शीघ्रता से हुआ कि राजा कुछ समझ ही ना सका। उसने रसोई घर में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। राजा समझ गया कि उसके साथ छल हुआ है। उसने ब्राह्मणों को पूरी कथा सुनाई, पर बहुत देर हो चुकी थी। ब्राह्मणों के श्राप का प्रकोप अब कम करना संभव नहीं था। वहीं कपटी मुनि ने अन्य राजाओं को पत्र भेजकर अपनी तरफ कर लिया। फिर भीषण आक्रमण हुआ। कई महीनों तक युद्ध चला। एक एक करके प्रताप भानु के सारे योद्धा मारे गए और प्रताप भानु भी भाई अरिमर्दन और मंत्री धर्मरुचि के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गया। समय बीता। पृथ्वी पर राक्षसों का आक्रमण बढ़ने लगा। राक्षसों में परम शक्तिशाली था सुमाली। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से करवाने का सोचा, ताकि उसकी पुत्री की भावी संतान उसके सपने को साकार कर
सके। सुमाली ने अपनी पुत्री केकसी को ऋषि विश्रवा को विवाह के लिए मनाने और पुत्र प्राप्त करने का आदेश दिया। राक्षस कुल की होते हुए भी केकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। ऋषि विश्रवा से मिलकर केकसी ने अपनी इच्छा रखी। बहुत विनती करने पर ऋषि विवाह के लिए मान गए। केकसी विश्रवा की दूसरी पत्नी बनी। यथा समय केकसी के 4 संतानें हुई। पहली संतान रावण, दूसरी कुंभकर्ण, तीसरी शूर्पणखा और चौथी संतान विभीषण। दोस्तों, ये रावण और कोई नहीं बल्कि पिछले जन्म में प्रताप भानु राजा था। उसके भाई अरिमर्दन का कुंभकर्ण के रूप में जन्म हुआ और विष्णु भक्त मंत्री धर्मरुचि विभीषण हुआ। ऋषि विश्रवा ने अपने संतानों को समस्त वेदों का ज्ञान दिया, परंतु ब्राह्मणों के श्राप को कैसे टाला जा सकता है। परम ज्ञानी रावण ने भाइयों सहित अपने पूर्वज ब्रह्मा की घनघोर तपस्या की। उसे अहंकार था कि उसकी बराबरी केवल देवता ही कर सकते हैं। किसी मनुष्य या किसी वानर में ऐसा बल कहाँ। अपने अहंकारवश उसने वरदान मांगा कि मनुष्य एवं वानरों के सिवा उसे कोई नहीं मार पाए। तीनों भाइयों में केवल विभीषण ही था जिसने वरदान में हरि भक्ति मांगी। विनाशकाल निकट आया। रावण के कुकर्मों का घड़ा फूटा और विष्णु अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने पवन पुत्र हनुमान की सहायता से रावण का वध किया, पृथ्वी को राक्षसों के भार से मुक्त किया और हरि भक्त विभीषण को लंका का राज सिंहासन मिला।